Okay, all the leaves on the ivy creeper have fallen except one. सारी लीव जो थी, एक आईवी क्रीपर थी, वो एक क्रीपर थी जिसके बारे में बात की जा रही है, और वो क्रीपर से एक एक करके सारे लीव्स जो है वो गिरते जा रहे हैं, सिर्फ एक लीफ बचा है. व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? और वो लास्ट लीफ है जो, वो क्यों नहीं गिरता? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग थ्रू द स्टोरी. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग बड़े होंगे, आप स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं, तो कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो रूम शेयर कर लेते हैं. ठीक है, तो द फ्लैट, इसी तरह से दो गर्ल्स थी, स्यू और जॉन्सी, जिन लोगों ने वो रूम शेयर किया हुआ था. रितिका, व्हाट आर यू डूइंग? Okay, after that the flat was on the third story of an old house. जो फ्लैट था वो थर्ड स्टोरी बिल्डिंग में था, एक पुरानी बिल्डिंग थी, मतलब उसमें थर्ड फ्लोर पे वो जो रूम था उनका वो था. जॉन्सी फेल सीरियसली इल इन नवंबर. जॉन्सी जो है वो नवंबर में बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई. शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग. वो अपने बेड पे ही लेटी रहती थी, बिल्कुल हिलजुल नहीं करती थी. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, बस वो बाहर देखती रहती थी गौर से, विंडो के बाहर. स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. अब उसकी जो फ्रेंड थी स्यू, वो बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी, उसको चिंता हो रही थी कि मेरी फ्रेंड ऐसा क्यों कर रही है. शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को कॉल किया. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. अब डॉक्टर भी हर रोज उसको चेक करने के लिए आते थे, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था. One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" तो एक दिन डॉक्टर जो है उसको एक साइड में ले गया, किसको, स्यू को, और स्यू से बात की उसने. डॉक्टर ने पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है, क्या जॉन्सी को कोई ऐसी बात है जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है. नो, रिप्लाइड स्यू. स्यू ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बट व्हाई डू यू आस्क? पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. डॉक्टर ने कहा, ऐसा लग रहा है कि जॉन्सी जो है वो अपना मन बना चुकी है, उसको ऐसा लगता है कि अब वो बिल्कुल कभी ठीक नहीं होगी. इफ शी डजंट वांट टू लिव, अगर वो जीना नहीं चाहेगी, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. तो मेडिसिन भी उसको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगी अगर वो अंदर से नहीं चाहेगी कि उसको जीना है. ठीक है, स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. तो स्यू ने अपनी बहुत बेस्ट प्रैक्टिस की जॉन्सी को इंटरेस्ट लाने के लिए, कि उसके आसपास की चीजों में उसको इंटरेस्ट आए. ठीक है, जो भी चीजें उसके आसपास हो रही हैं उसमें उसको इंटरेस्ट आए. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन. अब जैसे गर्ल्स को ऐसी चीजें, ऐसी बातें अच्छी लगती है ना, फैशन ट्रेंड से रिलेटेड या कपड़ों से रिलेटेड, तो वो हर कोशिश कर रही थी, वो उसने कपड़ों से, फैशन से रिलेटेड बातें कर रही थी. बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. पर जॉन्सी कोई रिस्पॉन्स नहीं शो कर रही थी, वो कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी. जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. जॉन्सी जो है वो स्टिल अपने बेड पे ही लेटी हुई थी. स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग. फिर क्योंकि वो दोनों पेंटिंग करते थे, आर्टिस्ट थे, तो इसलिए सीयू ने सोचा कि शायद मैं कोई पेंटिंग बनाती हूँ जिसमें वो आइडियाज दे या उसको इंटरेस्ट आए. तो वो अपना ड्राइंग बोर्ड जो है जॉन्सी के रूम में लेकर आ गई और वहां पे वो पेंटिंग बनाने लगी. टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि जॉन्सी का ध्यान है जो वो अपनी बीमारी से हट सके. शी विसल्ड वाइल वर्किंग. जब वो काम कर रही थी तब वो विस्लिंग भी कर रही थी, जैसे कुछ गुनगुना रही थी या कोई विसल कर रही थी वो. सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर्ड समथिंग. तभी जॉन स्यू ने कुछ सुना कि जॉन्सी जो है धीरे धीरे कुछ बोल रही है. विस्पर इज द थिंग विच वी स्पीक वेरी स्लोली. ओके, धीरे से कुछ बड़बड़ाना. शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी कंटिन्यूइंग बैकवर्ड्स. वो जल्दी से उसके बेड की तरफ गई और देखा कि जॉन्सी जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग बोल रही है ना, बैकवर्ड गा रही है. बैकवर्ड यानी like 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Okay, she was looking out of the window and was saying, वो खिड़की से बाहर देख रही थी और बोल रही थी 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. She anxiously looked out of the window. तो जब वो इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, तो स्यू ने देखा ये किस चीज को काउंट कर रही है, तो उसने विंडो से बाहर देखा. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window.
तो जब उसने बाहर देखा तो वहां पे एक आईवी क्रीपर थी, जो कि एक सामने उनकी विंडो के जस्ट सामने एक बिल्डिंग थी, ईंटों वाली दीवार थी, जिसके ऊपर वो आधी तक वेल वो चढ़ी हुई थी। मतलब वो जो आपको पता है ना, क्रीपर्स जो है किसी भी चीज के ऊपर चलना शुरू कर देती है, मतलब वो क्रीप करते करते आगे बढ़ती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे 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 वो मनी प्लांट होता है, लाइक ऐसे और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी क्रीपर्स होते हैं जो ऊपर चढ़ते रहते हैं दीवार पे। तो वो चढ़ी हुई थी वो वेल, आईवी क्रीपर थी वो, ठीक है। इन द स्ट्रॉन्ग एंड इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव। और बाहर हवा जो है ना बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से उस क्रीपर के एक एक करके लीव्स जो है वो गिरते चले जा रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ जो विंडो बनी हुई है उसके पास देखो, एक वहां पे क्रीपर शो किया हुआ है, इसी तरह की एक क्रीपर थी जो वो देख रही थी। व्हाट इज इट डियर, स्यू आस्क्ड। स्यू ने पूछा, क्या क्या कर रही हो? सिक्स विस्पर्ड जॉन्सी। तभी विस्पर्ड किया जॉन्सी ने दोबारा से कि सिक्स। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब वो तेजी से गिर रहे हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव। 3 दिन पहले तक वहां पे लगभग 100 पत्तियां थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। अब देखो सिर्फ 5 लीव्स बचे हैं उस पे। इट इज ऑटम सेड स्यू। स्यू ने कहा ये ऑटम सीजन है, और ऑटम सीजन में तो लीव्स गिरते ही हैं। एंड द लीव्स विल फॉल, और वो तो गिरेंगे ही। When the last leaf falls, I will die, said Chauncey with finality. I had known this for the last 3 days. और तभी जॉन्सी ने एकदम ऐसे बोल दिया कि जब ये लास्ट लीफ गिरेगी मैं भी मर जाऊंगी, और ये बात मुझे 3 दिन पहले से पता है। अब वो क्या सोचे जा रही है, देखो बेड पे लेटे लेटे बीमार है, वो अपना ठीक होने के बारे में नहीं सोच रही, लेकिन ऐसे ही उसके मन में नेगेटिविटी आ रही है कि एक एक करके ये सारी चीजें चली जा रही है। ऐसे ही कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, या हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो ऐसे डिप्रेशन आता है मन में, तो लोग इस तरह से सोचते हैं। तो वैसे ही वो सोच रही थी कि कहाँ तो उसमें 100 लीव्स थी, अब एक एक करके गिरते जा रहे हैं, और 5 ही लीव्स उसमें बाकी बचे हैं। तो जब लास्ट लीव गिर जाएगा तब मैं भी मर जाऊंगी, और ये बात उसको 3 दिन पहले से पता है। ओ दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू। शिव ने कहा कि अरे ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल? इन आईवी लीव्स का क्या लेना देना तुम्हारे ठीक होने से? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। जो डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको पूरा विश्वास है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। स्यू गई और उसके लिए एक बाउल सूप लेकर आई। आई डोंट want any soup, said Johnsy. Johnsy ने कहा, मुझे कोई सूप वूप नहीं पीना है। I'm not hungry. मुझे भूख नहीं लगी। Now there are only 4 leaves left. और उसके साथ साथ उसने ये भी बोला कि अब सिर्फ 4 leaves बची हैं। I want to see the last one fall before it gets dark. मैं देखना चाहती हूँ अंधेरा होने से पहले इसकी लास्ट लीफ भी गिर जाएगी, तो मैं उस लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। Then I will sleep forever. और फिर मैं भी उस लीफ के गिरते ही हमेशा के लिए सो जाऊंगी, है ना। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए सो जाऊंगी। ओके, आफ्टर दैट स्यू सैट ऑन जॉन्सीज बेड। अब स्यू जो है उसे चिंता होने लगी, वो जॉन्सी के बेड पे बैठ गई, किस्ड हर, उसको किस किया, एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। मैं आई कॉन्ट ड्रॉ द कर्टन, मैं ये कर्टन को गिरा नहीं सकती क्योंकि मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ और मुझे लाइट की जरूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मुझे ये पेंटिंग को कंप्लीट करना है और हमारे इसे बेचकर हमारे लिए कुछ पैसे भी कलेक्ट करने हैं। प्लीज माई डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी। उसने कहा, प्लीज मेरी दोस्त, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। प्रॉमिस करो कि तुम इस विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब मैं पेंटिंग करूंगी। उसने कहा कि मैं पर्दा नीचे नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे लाइट चाहिए ये ड्राइंग करते टाइम, पेंटिंग बनाते टाइम, क्योंकि उनको खर्चा चलाने के लिए पैसे भी अर्न करने हैं ना, तो वो पेंटिंग कंप्लीट करना उसके लिए नेसेसरी है। तो इसलिए उसने कहा कि तुम बाहर नहीं देखोगी लेकिन तुम प्रॉमिस करो। ओके, ऑल राइट, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा, ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। उसे बोला, ठीक है तुम जल्दी से लेकिन अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लो क्योंकि मैं लास्ट लीफ को उस आईवी क्रीपर से नीचे गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। अब मैं इंतजार करते करते थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है, मरना होगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स।
तो मुझे भी प्लीज शांति से यहाँ से जाने नहीं दो, जैसे वो एक एक करके लीव्स उस पौधे से नीचे गिर रहे हैं। ट्राई टू स्लीप सेड सीयू। सीयू बहुत परेशान हो गई, उसने कहा तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे एक ओल्ड माइनर है जो उसे पेंट करना है। आई विल कॉल बेयरमैन अप टू बी माई मॉडल। और मैंने बेयरमैन को भी ऊपर बुलाया है मेरा मॉडल बनने के लिए। अब माइनर क्या होता है? जो लोगों की माइंस होती है, जैसे कोल माइन, गोल्ड माइंस, माइंस होती है ना, तो ऐसे ही एक बूढ़े आदमी की उसको पिक्चर बनानी है जो कि एक माइनर है, जिसके लिए उन्होंने बेहर मैन नाम के एक पर्सन को, जो कि एक बूढ़ा है, इंसान है, उसको ऊपर बुलाया है एज अ मॉडल। सीयू रश डाउन। अब सीयू जल्दी से नीचे गई। बेयरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और उन्हीं की बिल्डिंग में बेयरमैन जो है वो लास्ट ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। वो 60-year-old पेंटर है। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। उसका जीवन का सपना है कि वो अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाए। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। पर वो आज तक कभी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ उसे बनाने में, और उसका ये सपना सपना ही बन के रह गया। Sue poured out her worries to Bearman. अब स्यू जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी जॉन्सी की बातें सुनकर, वो नीचे गई जब बेयरमैन को बुलाने के लिए। उसने सारी बातें बेयरमैन को बताई। She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. और उसने ये भी बताया कि जॉन्सी कैसे कन्विंस्ड है कि जब वो लास्ट लीफ उस आईवी क्रीपर से गिरेगा तब वो भी मर जाएगी। Is she stupid? asked बेयरमैन। बेयरमैन ने कहा कि क्या वो मूर्ख है? How can she be so foolish? वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? She is running a high temperature, complained Sue. Sue ने कहा उसे इतनी तेज बुखार आ रहा है। She refuses to eat or drink and that worries me a lot. उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है, कुछ भी खा पी नहीं रही है, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है उसके लिए। I will come with you and see Johnsy, Behrman said. Behrman ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जॉन्सी से मिलते हैं। They tiptoed into the room। और तुरंत वो लोग फटाफट जल्दी से उसके रूम में आ गए। जॉन्सी वाज स्लीपिंग। अब जॉन्सी जो है वो सो रही थी। सीयू ड्रू द कर्टन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। अब सीयू ने कर्टन जो है वो गिरा दिए नीचे और क्लोज कर दिए ताकि वो आराम से सो पाए, और वो दोनों फिर दूसरे रूम में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। वो विंडो में से फिर बाहर देखने लगी। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। और क्रीपर पे सिर्फ एक ही लीफ बचा था। It was raining heavily and icy cold wind was blowing। और अभी भी बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। It seemed as though the leaf would fall any minute now। ऐसा लग रहा था कि अगर यही हालात रहे, इतनी तेज आंधी बारिश तूफान आता रहा, तो ये लीफ भी जल्दी ही गिर जाएगी। बेयरमैन डिड नॉट से अ वर्ड। अब बेयरमैन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। और वो वापस अपने रूम में चले गए। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अब अगली सुबह की बात है। जॉन्सी जब सुबह उठी, इन द फीबल वॉइस शी आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टेन। और धीरे से कमजोर सी आवाज में, फीबल होते कमजोर सी आवाज में, उसने जॉन्सी से कहा कि इन कर्टेन्स को हटा दो। शी स्यू वाज नर्वस। स्यू बहुत नर्वस थी। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिल्यूकेंटली। अब स्यू जो स्यू थी वो भी बहुत परेशान थी कि वो लीफ तो बिल्कुल टूटने वाला ही था, लेकिन अगर टूट गया होगा तो मेरी फ्रेंड का क्या हाल होगा, ये सोचते सोचते उसने बड़े हिचकिचाते हुए उस कर्टेन को साइड किया। ओ स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। अब स्यू ने कहा ओ, और फिर वो उसने देखा उस क्रीपर पे। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। देखो अभी भी उस क्रीपर पे एक लीफ है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। देखो वो कितना ग्रीन और हेल्दी दिखाई दे रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फायरस विंड इट डिडंट फॉल। कितनी सारा तूफान आ रहा था, कितनी तेज हवाएं चल रही थी, तो फिर भी वो नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा हाँ, मैंने भी हवा की, तेज हवा चलने की आवाज सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मैंने तो सोचा कि वो गिर गई होगी लीफ। इट विल श्योरली फॉल टुडे। पर ये आज जरूर गिर जाएगी, अगर कल नहीं गिरी। देन आई विल डाई। तो फिर मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड स्यू एनर्जेटिकली। अब एनर्जेटिकली स्यू ने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। तुम्हें जीना होगा अपने दोस्तों के लिए। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा, कभी तुमने सोचा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आईज। जॉन्सी ने धीरे से मुस्कुराया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो she would look out of the window and find the leaf still there।
फिर लगभग हर घंटे उसने आंखें खोली और बाहर की तरफ देखा और फिर भी वहां पे उसको एक लीफ दिखाई दिया उस आईवी क्रीपर पे। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी मजबूती से उस क्रीपर से अटका हुआ है, मतलब वो गिरेगा नहीं। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। और शाम के टाइम एक और तूफान आया, बहुत तेज हवा आंधी तूफान आया, लेकिन फिर भी वो जो लीफ था वो पेड़ उस प्लांट से नीचे नहीं गिरा। ओके, जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन्सी काफी देर तक लेटे लेटे उस लीफ को देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू। फिर उसने स्यू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। मैं एक बहुत बुरी लड़की बन गई थी। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली। तुमने बड़े प्यार से मेरा ध्यान रखा। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। और मैंने तुम्हें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। तुम मेरे लिए इतना कुछ बनाया, तुमने मेरे लिए इतना एफर्ट किया, लेकिन मैंने बिल्कुल भी तुम्हें कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, डिप्रेस्ड हो गई थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। जो लास्ट लीफ है उसने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी बुरी हो गई थी। आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई। अब मैंने महसूस किया कि खुद की जान लेना या डिप्रेस्ड होकर अपनी जान देने की बात सोचना बहुत गलत बात है। स्यू हग जॉन्सी। अब स्यू खुश हो गई, उसने जॉन्सी के गले मिली। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप। फिर उसने उसको ढेर सारी चीजें खाने के लिए दी, गरम गरम सूप एंड अ मिरर। और फिर एक मिरर भी दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली। अब जॉन्सी ने अपना जो वो बीमार बीमार लग रही थी, अपना हालत को सुधारा, अपने बालों को सेट किया, स्माइल किया बहुत अच्छे से। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। और दोपहर के टाइम डॉक्टर उसको रेगुलर चेकअप करने के लिए आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। उसने जब अपने पेशेंट को एग्जामिन किया जॉन्सी को, उसके बाद उसने स्यू से कहा कि जॉन्सी जो है अब उसके अंदर ये बात आ गई है कि उसको ठीक होना है, रिकवर करना है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेयरमैन। अब मुझे जल्दी से नीचे जाना चाहिए और नीचे जॉन्सी के बेड के पास आई और वहां बैठ गई। टेकिंग जॉन्स's हैंड इन हर हैंड शी सेड। और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू। मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। मिस्टर बियरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। मिस्टर बियरमैन जो है उनकी डेथ हो गई है निमोनिया से आज सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वो सिर्फ 2 दिन तक ही बीमार है और तीसरे दिन तो उनकी डेथ हो गई। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। और पहले दिन जेनिटर जो है उसने देखा कि वो अपने बेड पे हैं। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट। उनके कपड़े और जूते गीले हो रहे थे। एंड ही वाज शिवरिंग। और वो कांप भी रहे थे। शिवरिंग होता है कप कपाना, जैसे ठंड लग के फीवर चढ़ता है तो आप शिवर करते हो ना, या डर से कांपते हो, तो दैट इज शिवरिंग। ओके, ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। शायद वो उस तूफानी रात को बाहर गए थे। देन दे फाउंड अ लेडर एंड लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। और फिर उन्होंने देखा कि उनके रूम में, वो तो बहुत ज्यादा भीगे हुए थे, लेकिन उनके पास एक लेडर यानी कि एक सीढ़ी रखी हुई थी और एक लैंटर्न यानी कि लालटेन रखी हुई थी, जो कि उस समय भी जग रही थी। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder। और उसी लेडर के पास ग्रीन और येलो पेंट्स थे और पेंट और ब्रशेस रखे हुए थे। शायद उन्होंने कुछ ग्रीन और येलो पेंट किया था। जॉन्सी डियर सेड स्यू। स्यू ने कहा, जॉन्सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो। देखो खिड़की से बाहर। लुक एट द आइवी लीफ। देखो उस आइवी लीफ को। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। क्या तुम्हें ये देखकर हैरान ये नहीं हो रही कि जब हवा चलती है ये लीफ क्यों नहीं हिलती। दैट्स बेयरमैन्स मास्टरपीस। अरे ये तो बेयरमैन का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। उन्होंने उसे उस रात को पेंट किया होगा जब वो लास्ट लीफ है जो आईवी क्रीपर से गिर गई होगी। सो स्टूडेंट्स, जो बेयरमैन है उसने
जॉन्सी की जान बचाने के लिए वो लास्ट लीफ जो था इतनी बारिश में जाकर उस वॉल पे ड्रॉ किया, ताकि जो उसके अंदर नेगेटिविटी आ रही है वो दूर हो सके और उस लीफ को देखकर उसके अंदर एक उम्मीद हो कि वो ठीक हो जाएगी। लास्ट लीफ कभी भी गिरेगा नहीं, क्योंकि वो लीफ था ही नहीं, वो एक पेंटिंग था। ठीक है। सो जो बेयरमैन थे वो हमेशा से एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे, और ये लीफ जिसको बनाकर उन्होंने एक लड़की की जान बचाई थी, दैट वाज द मास्टरपीस ऑफ बेयरमैन, है ना। सो दिस चैप्टर हैज रिटन बाय ओ हेनरी, and through this story we came to know that in any situation we should not become sad, है ना। we should not lose hope, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती, तो मतलब हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हम बहुत कुछ कर सकते होते हैं लाइफ में। जब कभी भी हम सैड हो, ग्लूमी फील कर रहे हो, तो हमें अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जिनसे हमें खुशी मिलती है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मन ही मन में सोच लेते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, सब लोग करे जा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा, हमारे अंदर ही कोई कमी है, या हम क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसी चीजें सोच सोच कर अंदर ही अंदर नेगेटिविटी आती है। तो उस नेगेटिविटी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमेशा खुशी खुशी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, और अच्छी चीजें करनी चाहिए और अच्छी चीजें सोचनी चाहिए। ओके, हार नहीं माननी चाहिए कभी भी अपनी लाइफ में। So students, this was the chapter. I hope you have cleared the chapter. If you have any query, you can ask me. अगर कोई भी चीज जो आपको क्लियर नहीं हुआ, you can ask about that. Yes, Krish. मैम कल जो रिवीजन होगा वो मैम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के सिलेबस का होगा, या जितना आपने पढ़ा दिया है उतना होगा? No, beta, the chapters which are coming in the unit test. Only 2 chapters are there. यस मैम। And one is direct and indirect. So you must know the rules about direct and indirect. Okay, these things only. यस मैम। After we will continue something else. Okay. And now I will explain the previous chapter, the last paragraph which was left in the last class. Just see, in the last class we have seen that कि कभी कभी जब स्टॉर्म्स आते हैं तो लोगों की लाइफ जो है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो जाती है, कैसे एकदम हिल जाती है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो, मतलब अगर आप देखोगे तो हर तरफ आपको डिस्ट्रक्शन नजर आती है ना। तो उस डिस्ट्रक्शन में एक रे ऑफ होप बन के प्रशांत अपने विलेजर्स के सामने आया था, जिसने अपने गांव वालों के लिए बहुत सारे एफर्ट किए थे। तो यहाँ पे था एक लास्ट पैराग्राफ। उससे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि उसने टीम्स डिवाइड कर दी थी एक शेल्टर में जब वो रह रहे थे रेड क्रॉस में। तो वहां पे उसने लोगों को अलग अलग काम करने के लिए बिजी कर दिया था, ताकि वो सैडनेस से निकल पाए और अलग अलग काम कर पाए। जैसे मेल्स जो थे उस शेल्टर में, उन लोगों की ड्यूटी थी कि जितने भी लोग उस शेल्टर में हैं उन लोगों के लिए खाना अरेंज करना। वेदर फीमेल्स की ड्यूटी उसने रखा कि वो बच्चों को लुक आफ्टर करेंगी, है ना, और खाना जो आ रहा है उसे कुक करने का। उसके बाद उन्होंने विडोज और ऑर्फन चिल्ड्रन जो थे उन लोगों के लिए भी एफर्ट किया कि वो लोग एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ठीक है। उन्होंने जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए प्लान्स थे उसको अपने गांव में नहीं आने दिया, क्योंकि उसमें ये अगर वो लोग जाते तो ऐसा होता कि विडोज हमेशा अकेले ही रह जाती, वो लेडीज, और अपनी लाइफ को अकेले स्पेंड करती और सैड रहती। और सेम एज जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स छिन गए थे उस तूफानी रात में, उस तूफान की वजह से, तो वो लोग भी अकेले अनाथ बन के रह जाते। तो यहाँ पे उन्होंने एक एफर्ट किया कि वो दोनों जो दो सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में, वो दोनों एक दूसरे का सहारा बने और कुछ अच्छा कर पाए। और आफ्टर दैट इन सब के बीच में जो प्रशांत है वो अपने अपनी परेशानियों को भूल चुका था। उसने अपने बारे में, अपने टूटे हुए घर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि यहाँ पे वो पूरे परिवार, यहाँ पूरे गांव को एक परिवार जैसा ले रहा था और अपने पूरे फैमिली, पूरे विलेजर्स, सभी विलेजर्स के बारे में सोच रहा था। और जो विलेज के लोग हैं वो भी काफी खुश थे उससे। सो हियर इज द लास्ट पैराग्राफ। इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। 6 months हो गए थे जब ये डिवास्टेशन हुआ सुपर साइक्लोन का, उसके बाद बीत चुके थे 6 months। This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. इस समय तक जो प्रशांत के दिल में जो दुख था, जो तकलीफ थी, जो परेशानियां उसकी लाइफ में हुई थी,
वो सारी वो भूलकर गांव वालों के लिए जुटा हुआ था, उसका जो पेन है वो भी अब मतलब उसके जो जख्म थे, बाउंड्स थी जो उसकी, वो भर चुके थे उसके जख्म, और वो अपनी पेन को भूल चुका था. हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन चाइल्ड ऑफ विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ. तो जब भी उनके गांव के लोग दुखी होते थे तो उसका चेहरा देखकर वो खुश हो जाती थी, जो औरतें थी या जो बच्चे थे जिनका वो सहारा बना और सबको उस दुख की घड़ी से उबारा. So students, it was the thing which I want to explain. Okay, now let's do something. आप लोगों को ये जो आज मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया, द लास्ट लीव, इज इट क्लियर? और अगर अभी भी कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है, then you can ask. Otherwise, one by one, we will discuss the things. We will revise the chapters from today onwards. सभी लोगों को क्लियर है? That's good. Okay. आई एम हैप्पी टू सी दैट कि आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हो. गुड बेटा. ओके, गुड एफर्ट्स ऑलवेज गिव्स यू बेस्ट रिजल्ट्स. तो अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप लोगों को उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे. वेरी गुड. ओके, नाउ आई विल आस्क सम क्वेश्चंस वन बाय वन related to this chapter. First of all, okay, fine, I will start from Ritika. Ritika, can you tell me who was ill or depressed? When Johnsy, the friend of Hugh, was ill and depressed. Okay. Devesh, can you tell me what type of thoughts came in her mind, in Jonesy's mind? Ma'am, the thought which was come in Jonesy's mind was that when the all leaves will shed from the vine, she will die. Okay, that's good. Okay, Krish, can you tell me what type of girl was Sue? What type of she is like the positive girl that don't believe in the negativity and feel happy forever. Okay, okay, good. Next question is from Jatin Singh. Okay, Jatin, just tell me, can you describe the efforts done by Sue for Johnsy in her hard time? In the hard time of Johnsy, the Sue realized that the life is not about to live in negativity and not thought about the negative things that like that the leaf, when the last leaf falls, her life will the she will die forever. This is not what the life is going to be. The life is all about to live happily and be positive minded. Okay. Aryan, can you tell me who was Bearman and how did he help the girls? Bearman was a 60-year-old painter who painted a masterpiece of his life, and he saves Johnsy's life by painting a leaf on the creeper. That's good. Okay. Jatin, can you describe the mental situation of Johnsy? Johnsy was nowadays dealing with depression and some kind of illness. She was thinking negativity in her mind that all the things near her are going in a negative way. She don't want to live, and she was just waiting for a leaf that the leaf will fall and she will die. Her thoughts Very good. were not in favor of her. Okay, very good. Okay, my next question is from Anushka. Anushka, can you tell me? Okay, have you tell me what is Johnsy's illness? What can cure her? The medicine or the willingness to live? The willingness to will. Okay, what was his illness? Her illness. What is her illness? When she went in depression that if the leaves will fall, all the leaves will fall from the creeper, she will die also with them. Okay, that's right. Okay, my next question is from Devesh.
Devesh, can you tell me? What was the profession of Sue and